भिवानी कांड में एक नया मोड़ आ गया है और ये दावा किया जा रहा है कि कुछ इसी तरह से जो राजस्थान की पुलिस है वो आरोपी श्रीकांत पंडित के घर पहुंचती है और जो पुलिस की बर्बरता है उसके चलते एक जो गर्भवती महिला के पेट में लात मारी जाती है, जिसके बाद बच्चे की जान चली जाती है। क्या कुछ पूरा वो वाकया हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे श्रीकांत के पिताजी से। सर, क्या कुछ कहना है, कैसे ये पूरा मामला हुआ, उस दिन के बारे में बताइए। सर, मेरे मकान जो है चारों तरफ से घेर लिया जी। अचानक रात के 3:30 बज रहे थे। उस वक्त हर व्यक्ति निद्रा में ही होता है, हम भी सोए हुए थे। और फिर हम क्रिमिनल आदमी नहीं, कभी हमारे साथ जीवन में ऐसा हादसा ही नहीं हुआ। कोई हम उग्रवादी नहीं, किसी तरीका का कोई हमारा पुलिस थाने में भी कोई रिकॉर्ड हमारा ऐसा नहीं है किसी भी तरीके का कि हम कोई गंदे आदमी हों। हमको एकदम से अचानक बिस्तरों में से ही खींच लिया जी, और कुछ भी हमको इस विषय में नहीं बताया, और हमें बिस्तरों में से खींच के कि चलो हमारे साथ चलो। अच्छा, तो पुलिस कहाँ कहाँ किस रास्ते से घर के अंदर दाखिल हुई, किधर से आई थी आप? पुलिस चारों तरफ से हमारे घर को कवर किया हुआ था, और दो इधर से, दो इधर से, दो उधर से, दो उधर से, इस तरह से मतलब जो है यहाँ सारी पुलिस की गाड़ियां लगी हुई थी, आरजे सारी। हाँ जी, तो मतलब जो है हम तो सारा कुछ देख करके हक्का बक्का रह गए। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रास्ता किस तरफ से, अगर पुलिस की बात की जाए तो दाखिल किस तरफ से हुई? यहाँ से डंडा छोटा पड़ता है जी, इस मकान से ऊपर जा करके वहाँ से ये छलांग लगा करके चढ़ सकता है व्यक्ति जी। वहाँ से आए छत के ऊपर, मतलब जो है फिर नीचे उतरे, कुछ उधर से आ गए जी। हाँ जी, और कुछ इधर से इस गेट से, मेन गेट से आगे चल के बताएंगे जरा जी। इस मेन गेट से आगे जी, और कुछ इधर से इस बैठक के रास्ते से आ गए जी। इस तरह से सारे घर के अंदर एंट्री कर गए जी। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया सबसे पहले? फिर उसके बाद उन्होंने पहले तो उसने मुझे खींचा कपड़ों में से, फिर मेरे छोटा लड़का उसको खींचा जी, फिर अंदर घुस गए जी, इधर आ गए। फिर उन्होंने धक्का दिया किवाड़ों में, मेरी बच्चे घरवाली दरवाजे खोल रही थी जी, और इतने में बाहर से उन्होंने धक्का मार दिया जोर से। वो मतलब जो है गिर पड़ी जी फर्श के ऊपर सीधी। बस उसी समय से उसकी तबीयत खराब हो गई जी। अब घर में कोई था नहीं, रात्रि में जो उसे ले जाता, हम सब मतलब जो है बच्चों को वो ले गई जी हमारे पकड़ के, तो मतलब हम नहीं ले जा पाए जी। वो फिर भी अपने जैसे तैसे दुखम सुखम पड़ी रही जी। फिर मतलब जो है दिन में हम उस जब हमारे ज़्यादा डाउट हो गया जी, फिर उसे मेडिकल मांडी खेड़ा लेके गए जी। मांडी खेड़ा से फिर उन्होंने रेफर कर दिया मेडिकल के लिए जी, नल्लड़ मेडिकल लेकर गए। वहाँ जा करके डॉक्टरों ने हमसे दस्तखत करवा लिए कि भाई अगर दोनों मर जाएं तो आप जिम्मेदार हो इसके। हाँ जी, तो हमने वो साइन कर दिए जी। हमें तो चाहिए था, चाहे हमारा बच्चा बचे, चाहे बच्चे की माँ बचे, कोई तो बचे। तो जी उसमें मतलब बच्चा तो तभी वो तो मरा हुआ ही निकला जी। और अच्छा, मरा हुआ पैदा हुआ जी, और जो है उसकी तबीयत अभी भी सीरियस है जी। अच्छा, मतलब बहू की अभी भी तबीयत सीरियस है? उस टाइम तो ज्यादा सीरियस थी, बाकी अब कुछ मामूली सा सुधार है जी, मामूली सा। अभी भी हम पूरे इत्मीनान से नहीं कह सकते कि वो बच जाएगी। अच्छा, तो ये बताइए, जब पुलिस आई थी यहाँ पे, तो क्या कुछ महिला पुलिसकर्मी भी उनके साथ थे जो राजस्थान की पुलिस? नहीं देखी कोई भी महिला जी। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं देखी जी, इसमें कोई हम झूठ नहीं बोल रहे जी। क्या पेट पर लात मारी गई या फिर क्या हुआ, क्या कुछ उस दौरान? जैसे वो तो खोल रही थी, वो उस जल्दबाजी में थे जी। वो पुलिस वाले जल्दबाजी में थे जी, धक्का वक्का दिए, आवाज लगाई, तो वो जैसे वो खोल रही थी, उन्होंने धक्का मारा जी जोर से। वो मतलब जो है गिर पड़ी जी नीचे फर्श पर जी। हाँ जी, तो आपने फिर इसके बाद कंप्लेन कराई कि नहीं? पुलिस कंप्लेन नगीना थाना में हमने कंप्लेंट दे दी है जी इसकी। हाँ जी। अच्छा, आपके बेटे के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ था और उसने उस कांड में उसकी भूमिका रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बजरंग दल कोई गंदा दल नहीं है जी, वो कोई अनैतिक गतिविधियां नहीं करता, देशद्रोही नहीं है, गौ रक्षक होता है, गौ भक्षक नहीं होता जी। अगर बजरंग दल में है तो गौ रक्षक है, वो गौ भक्षक नहीं है जी। और ना ही किसी की वो जान ले सकता है कभी। उसका कोई मतलब कोई रिकॉर्ड भी कोई बुरा नहीं है, पूरी उसकी छांट काट कर ली जाए, उसका कोई गंदा इतिहास भी तो नहीं। इतने जो बड़े बड़े आरोप लगे हैं कि उसने मतलब 2 व्यक्तियों की हत्या की, उसके बाद उन्हें गाड़ियों में जला दिया गया, बोलेरो में उनके कंकाल बरामद हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो सब राजनीतिक षड्यंत्र हैं जी, उनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है जी। कौन फंसा रहा है?
हमारे यहाँ से ये एमएलए जो मोहम्मद खान, इसने पहले भी वहाँ मतलब जो कुछ हमारे गांव के भी हैं उसमें इन्वॉल्व जी, और वो लोग ईर्ष्या के वश जो है इसे टारगेट करते रहते हैं जी, बजरंग दल में होने के कारण जी उनको घृणा होती है। हाँ जी। श्रीकांत से इस दौरान आपकी बात हुई कि नहीं? नहीं हो पाई जी मेरी बात कहाँ है श्रीकांत? मुझे पता नहीं है जी, इस वक्त तक भी कहाँ है वो, कहाँ नहीं है जी। घर के आपकी बहू प्रेग्नेंट थी, बच्चा होने वाला था और अचानक ये हादसा हो जाता है, जो खुशियों का माहौल था वो एकदम गमगीन हो जाता है, तो क्या कहना चाहिए? गमगीन जी, फूल तो अपनी बहारें जा फिजा दिखला गए, गम तो उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। 15 साल में मेरे घर के अंदर कोई खुशी हो रही थी जी, और ये गम का पहाड़ मेरे सर के ऊपर आ पड़ा। इसको तो मैं ही महसूस कर सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या बीत रही है मेरे दिलो दिमाग से जी। किस तरह की आप मांग करना चाहेंगे? न्याय कैसे? न्याय, ये सारा मतलब राजस्थान पुलिस इस तरह का व्यवहार नहीं करती तो शायद ये घटना हमारे घर में नहीं घटती जी। हाँ जी, उन्होंने तो हमें ऐसे समझे से उग्रवादी होते हैं जी कि उनका मकान है, घेर लो और मार दो, उड़ा दो, इस तरह से बिहेव किया हमारे साथ जी। कितनी संख्या रही होगी पुलिस की? 10 गाड़ी थी जी। हाँ जी, और मैंने इतना तो मैंने भी देख लिया था जी, सारी आरजे 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 नजर आ रही। संख्या कुछ अंदाजा, अगर अंदाजा लगाए तो 40-50 तो रही होगी जी जो गाड़ियां थी पुलिस की। सिर्फ अचानक से घुसते हैं, दरवाजा पीटते हैं और फिर उसके बाद बर्बरता इस तरह की होती हाँ थी। हाँ जी, हम तो सख्ते में आ गए एकदम से कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, किस चीज की सजा हमें दी जा रही है। अगर वो हमसे कोई इन्फॉर्मेशन कर देते तो हम तो वहां पहुंच जाते जी। हमें तो इन चीजों से स्वयं ही डर लगता है जी। इस तरह जी। ये तो राजनीतिक स्टंट है जी, जिसके कारण हमारे बच्चे को फंसाया जा रहा है जी। पहले भी कोशिश की थी इन लोगों ने। इसी राजनीतिक षड्यंत्र में छोटे बच्चे जो पेट में पल रहा था उसकी भी जान। हाँ, वो तो शिकार हो ही गया जी, उसमें क्या सके जी। कुछ इस तरह की बातें हैं। यहाँ पर हम श्रीकांत के घर पर हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जैसा इन्होंने दावा किया, बताया कि इस इधर तरफ से भी काफी संख्या में पुलिस वाले जो आए थे, उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। लगातार जो है वो एंट्री इधर ही के ही रास्तों से की और भारी संख्या में 10 से ज्यादा गाड़ियां जो है उसमें जो पुलिस वाले थे वो राजस्थान पुलिस आरजे की सभी गाड़ियां थीं और इस घर में दाखिल होते हैं। फिर बर्बरता उनके द्वारा की जाती है और जिसमें जो परिवार के एक महिला थी जिसके पेट में बच्चा पल रहा था और वो जल्द ही मां बनने वाली थी, परिवार में खुशी आने वाली थी और उसके साथ बर्बरता होती है जिसमें उस बच्चे की जान चली जाती है। बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा होता है और परिवार लगातार ये मांग कर रहा है कि हमारे साथ न्याय हो। राजस्थान पुलिस की ओर से बर्बरता की गई है और जो स्थानीय एमएलए हैं उनकी ओर से इस पूरे परिवार को इस भिवानी कांड में फंसाने की साजिश रची गई है।